नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी मैं जो डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अखबार का संपादकीय मैटर है, जो कि बहुत अच्छा मैटर है। आप इसे लिखें। जैसा कि मैं कहता हुआ आया हूँ, संपादकीय मैटर एक ऐसा होता है जो हमारी मासिक पत्रिकाओं में भी उसकी आउटलाइनें काफ़ी मिल जाती हैं। तो हमें संपादकीय की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए हिंदी शॉर्टहैंड के तैयारी के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी डिक्टेशन ज़रूर लिखते होंगे और अपनी प्रैक्टिस करते होंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूं। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महिलाओं की स्थिति में भी शिक्षा के प्रसार व जागरूकता के साथ बदलाव आया है, इसमें किसी को संशय नहीं हो सकता। लेकिन चिंता इसी बात की है कि शिक्षा प्रणाली से बाहर होते ही अधिकांश महिलाएं, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी घर की चौखट में ही कैद होकर रह जाती हैं। शहरी महिलाओं को लेकर किए गए ताज़ा सर्वे नतीजों का यह आंकड़ा चिंताजनक है कि 53% शहरी महिलाएं दिन में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। समय उपयोग सर्वेक्षण के 2019 के निष्कर्षों के आधारित यह सर्वे इस और भी संकेत करता है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी भी इसकी बड़ी वजह है। पैराग्राफ। महिलाओं में गतिशीलता की कमी यूँ तो सब जगह है, शहरों के साथ साथ गांव भी इससे अछूते नहीं हैं। फिर भी सीमित दायरे में रहने वाली ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की स्थिति थोड़ी भिन्न हो सकती है, पर यह तो मानना होगा कि आज भी कई तरह की बंदिशें महिलाओं को न केवल रोजगार पाने बल्कि सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से भी रोक देती हैं। हमारे समाज में बालिकाओं को आम तौर पर उनके अध्ययन के दौरान घर से बाहर निकलने का अवसर मिल ही जाता है, क्योंकि उन्हें शिक्षण संस्थाओं तक जाना होता है। पर जब वे पढ़ाई छोड़ रोजगार के लिए बाहर निकलने के बजाय घर गृहस्थी संभालने में जुट जाती हैं, तो परिणाम सर्वे के ऐसे नतीजों के रूप में ही सामने आता है। दिखावे के तौर पर कई घर परिवारों में यह कहा भले ही जाता हो कि उनके यहाँ लड़के लड़की में भेद नहीं है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर महिला होने का नुकसान हर कहीं उठाना ही पड़ता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को अपने परिवार से ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा से लेकर लैंगिक भेदभाव तक के रूप में महिलाओं को हद में रहने की नसीहत देने वालों की कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ इनके लिए अवसर जुटाने वालों की। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि सत्ता में महिलाओं को भागीदारी देने के हर मौके को हमारे हुक्मरान हवा में उड़ाते रहे हैं। पैराग्राफ। सही मायने में गतिशीलता के अधिकाधिक मौके मिलने पर ही महिलाएं
विकास के अवसरों को खुद से जोड़ते हुए नई संभावनाओं की तलाश कर सकती हैं। ऐसे में महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर भी देने होंगे। ऐसे प्रयासों के साथ समाज को आगे तो आना ही होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नीति नियंताओं की ही है। स्टॉप, डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, 90 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन है। लिखिए, अच्छी डिक्टेशन है। और मैं 90 शब्द पर शब्द के हिसाब से काउंट कर रहा हूँ। इसमें फुल स्टॉप कोमा नहीं है, क्योंकि फुल स्टॉप कोमा बोला नहीं जा रहा है, इसलिए वो काउंट नहीं किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छी डिक्टेशन है, आपके लिए एक्यूरेट डिक्टेशन है। और अगर सबसे बड़ी बात है कि 90 शब्द काउंट करके है, तो दैट मीन्स अगर कहीं एक्यूरेट 90 की स्पीड लिखाते हैं या 80 की लिखाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी डिक्टेशन रहती है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।